हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। आज हॉलीडे थी, तो शायद आगे ब्लॉग आने में शायद आगे थोड़ी देर भी हो सकता है, क्योंकि छुट्टियाँ थी पर असाइनमेंट बहुत थे। कॉलेज वालों ने असाइनमेंट दे दिए थे, वो बन जाता है बंदा। आज मेनली मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कि वो फ़ीस वगैरह निकलती है नहीं निकलती न्यूजीलैंड में, खुद कमा सकते हो नहीं कमा सकते, ओवरऑल हम अपनी फ़ीस भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। तो आज इसके बारे में बात करूँगा, इसके बारे में आपको बताऊँगा। देखो, फ़ीस का ऐसा है कि सबसे पहले तो कितनी फ़ीस है आपकी उस पर बहुत डिपेंड करेगा। हाउ मच इज़ योर फीस, ठीक है ना। जैसे मैं अपनी फ़ीस की बात करूँ तो वो है 36,400 समथिंग, विच विल बी अराउंड 18 लैक्स, 18 लाख से भी ऊपर ही, ठीक है। तो ये मेरी फ़ीस है 1 साल की, और मेरा 3 साल का कोर्स है। वैसे इतनी फ़ीस नहीं होती, कम ही होती है मोस्टली यहाँ पे फ़ीस, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यूनिवर्सिटी मैं प्रेफर नहीं करूँगा, मैं आपको कहूँगा कॉलेज जाना, क्योंकि अगर आपने फ़ीस निकालनी है तो यूनिवर्सिटी वाली फ़ीस नहीं निकलेगी। थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट तो देखो मैं सही बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप आओगे ना, जो आप इंडिया से कैलकुलेशंस करते हो 23 जैसे मिनिमम वेज है, तो इंटू 20 कर लेंगे, हफ्ते के 20 घंटे हो रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट कितने बन के, यहाँ से 300 कुछ बन के, तो और मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। और 20 छुट्टियों में जब हम 40 घंटे काम कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस करके फ़ीस तैयार है। ऐसा नहीं होता भाई, उस हिसाब से खर्चे भी होते हैं। और खर्चे छोड़ो यार, आप एक चीज़ तो, जैसे अब छुट्टियाँ आई आपकी छुट्टियाँ हैं, बाकियों की तो होंगी। ये तो नहीं है कि सिर्फ आपकी छुट्टियाँ आपको 40 घंटे दे देगा वो, और 40 घंटे तो मैंने देखा ही नहीं पता किसी दोस्त ने मेरे 40 घंटे लगाए हैं हफ्ते के, वो भी हफ्ते का 2 हफ्ते के किसी के नहीं होते कई बार तो, ठीक है ना ब्रो। यहाँ पे काम इतना नहीं है कि है घंटे मिल जाएंगे आपको, पर 40 घंटे सोच के आओगे फ़ीस निकालने का करोगे तो इतनी फ़ीस नहीं निकलती। उसके लिए फिर और अलग ज़रिए लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना, कैश जॉब्स एंड ऑल। पर कैश जॉब यहाँ पे है नहीं, बहुत कम है, बहुत रेयरली मिलती है लोगों को, कहीं किस्मत मिल जाती है। ऑलमोस्ट यहाँ पे कीवी फार्मिंग वाले इनको ही मिलती है कैश जॉब, पर मुश्किल है। देखो यहाँ पे भी अब बंदे इतने हो गए हैं कि यहाँ पे कीवी वाला काम भी नहीं है, इसलिए। बाकी देखो, कैलकुलेशन वगैरह हम भी करते हैं, मैंने भी किया है, और मैं भी ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि मेरी जो कैलकुलेशंस थी ना, कुछ काम नहीं आई। यार कैलकुलेशंस मैंने की थी, मैंने भी 20 घंटे मल्टीप्लाई करके मेरी इतनी फ़ीस है, इतनी जुड़ जाएगी। चलो देखो, मेरे को पहले पूरी तो देखो नहीं निकलेगी, ठीक है ना। अब जैसे कईयों की फ़ीस होती है 18,000 20,000, वो निकाल सकते हैं, मैं खुद कह रहा हूँ। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी फ़ीस कितनी है, और आप कि यहाँ पे कितना झेल सकते हो। कि काम भी ऐसे होते हैं यहाँ पे, आसान नहीं है कि सुबह 6-6 घंटे की शिफ्ट होगी, 8-8 घंटे की, मेनली यहाँ पे 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 8 और 6 घंटे, ठीक है ना। मेरी भी 6-6 घंटे की होती है, तो उस हिसाब से ऐसे 8 घंटे की शिफ्ट है। देखो बंदे की लेनी देनी हो जाती है, साफ सीधी बात है, ठीक है ना। इंडिया में तो हम सोचते हैं कि हार्ड लाइफ है, पर पैसे मिलेंगे, हम कर लेंगे, थोड़ा बहुत कर लेंगे, सहन कर लेंगे। पर देखो मुश्किल होती है जब आप करोगे ना, प्रैक्टिकल वो चीज़ करोगे। मैं पिछली वीडियो में भी कह रहा था, प्रैक्टिकल करोगे तो दिक्कत है, ठीक है ना। बाकी अगर आप एक बार यहाँ आओ, जैसे ही आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा ना, कि आप फुल टाइम हो गए हो, उस टाइम से आप ये सोच लो कि 1 साल में आप सारी चीज़ें कवर कर दोगे। जो पिछले साल की फ़ीस वगैरह पड़ी थी, किसी से ली होगी आपने, किसी का लोन होगा, 1 ईयर सिर्फ 1 साल चाहिए आपको अगर कवर करने के लिए। आके जैसे आप फुल टाइम हो गए, सारी चीज़ कवर हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आना भी है ना आपने, फ़ीस वगैरह का थोड़ा तो देखना कि फ़ीस कम हो आपकी। अगर आप दे सकते हो तो आ जाना, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि आप जैसे आपका कोर्स ख़त्म है फिर आपकी फ़ीस निकल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा, थोड़े कम खर्चे करने पड़ेंगे, इसलिए। और यहाँ पे ये भी है खर्चा, जैसे अब मैं नहीं सोच के आया था कि मेरे यहाँ पे क्या खर्चा होगा क्या नहीं होगा। मैं कैलकुलेशंस थी मेरी, मेरे को था उतना ही खर्चा होगा, नहीं होगा ज़्यादा। पर यहाँ पे आके बहुत अलग अलग खर्चे जुड़ जाते हैं। खाने पीने का तो क्या ही कहूँ, पर फिर भी बहुत अलग अलग खर्चे, कई खर्चे जैसे इन अ सेंस, जैसे यहाँ पे गाड़ी बहुत ज़रूरी है। गाड़ी तो यहाँ पे हर एक के पास है, और आपको भी चाहिए होगी। अगर आप पे गाड़ी नहीं है ना, तो आप यहाँ पे काम बहुत कम ही है अगर गाड़ी नहीं है आप पे, क्योंकि गाड़ी के बिना कोई काम नहीं है। क्योंकि यार आप जॉब पे भी जाओगे, वो सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि गाड़ी है आप पे या नहीं है, क्योंकि उनको भी ये चाहिए होता है ना कि जैसे इसको फ़ोन करे कि एकदम से काम पे आ जाइए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे गाड़ी बहुत ज़रूरी है, उसका खर्चा भी आया था। 3,000-4,000 की गाड़ी आती है, ऑलमोस्ट 2 लाख। अच्छी गाड़ी अगर लोगे चलाने वाली, जिस पर खर्चा ना हो ज़्यादा, वो। बाकी मैंने भी एक बार शायद बाहर जाना है, तो जैसे खर्चे की बात कर रहा था, मैं भी आपको स्टेशनरी के रेट दिखाऊंगा। मेरे दोस्त ने फ़ोटो शूट करवाना है, तो मैं एक बार जाके आपको स्टेशनरी की, यहाँ पे स्टेशनरी के रेट भी बहुत हाई है, मेरे को पता है, मैंने देख रखे हैं, पर आपको एक बार बताऊंगा मैं।
कि स्टेशनरी के रेट क्या है। जैसे अभी मैं जाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा। फिर मैं अभी आया था वेयर हाउस में, और यहाँ पे अगर मैं आपको स्टेशनरी के रेट दिखाऊँ ना, थोड़ा हिलना ना, बस देख लो एक बार। $10 का एक कार्डबोर्ड, रेट चेक करो तुम, $10, ऑलमोस्ट 500 रुपये का ये छोटा सा कार्डबोर्ड, ये वाला बस सिंपल जो हम एग्ज़ाम वाला लेते नहीं थे वो वाला। $6 का भी है यार। $6 का ये इतना गंदा सा गत्ते वाला, कलर भी नहीं है इस पर। बहुत भाई बहुत महंगी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखो एक भाई प्लेन सी डायरी $12, 700 रुपये की, जो हमारी 20-30 रुपये की मिलती थी। ओ माय गॉड, ये देखने से पहले मैं मतलब मेरी आंखें क्यों नहीं चलेगी। ये देखो भाई $5, सिंपल है ये पेपर बैग, मतलब सिंपल प्लेन। वाओ सो मच चीप ना। और ये देखो तुम एक बार, ये एक प्यारी सी डायरी $15 की, इतनी सी ये डायरी, काफ़ी सस्ती है ना सामान यहाँ पे। पेन वगैरह के रेट दिखाता हूँ मैं तुम्हें। जिस लड़कों को ये चाहिए ये भी मिलते हैं यहाँ पे $16 का, बहुत सस्ते हैं। है क्या ये पेंसिल केस, बहुत सस्ते हैं भाई, बहुत सस्ते। हाँ और फेविक गम का भी, मतलब जो होती है ना फेविकॉल, उसका भी रेट दिखाता हूँ मैं, 2 मिनट रुको। ये रही फेविकॉल, जैसे हमारी फेविक स्टिक आती है ना, ये $4। ये देखो मैंने आपके लिए क्या ढूंढा है, टड़ा, कितनी प्यारी प्यारी डॉल है ना, जस्ट फॉर $55। सो चीप ना, सो चीप, जस्ट 2600 रुपीज़, मोर देन 2600 रुपीज़, सॉरी, या वेरी चीप। ये तो सही में चीप है, $10 की। देख लो भाई, ये सारे लड़कों के लिए जो उदास रहते हैं ना, उनके लिए है यहाँ पे चीज़ें सारी, ठीक है ना भाई। $45 की, कुछ ज़्यादा उदास होने के लिए यहाँ पे आना है फिर आपने। बहुत प्यारी प्यारी बारबी डॉल है। बारबी में ये क्या कर रहा है, लड़की है गई, समझ नहीं आ रहा। तो कल मैंने जैसे आपको रेट दिखाई, अगला दिन है और मौसम भी आज बहुत प्यारा हो रहा है, ठंड ठंड सी हो रही है। और न्यूजीलैंड में ठंड पड़ना शुरू हो गई है भाई, सुबह हो जाती है। कल दिन में बहुत गर्मी थी, जैसे मैंने दिखाया आपको, बहुत धूप थी। और अभी मेरे साथ 2 बार मोए भी हो गया कि भाई 2 बार मैंने रिकॉर्ड करा पूरा अच्छे से, आपको मतलब समझाया मैंने, और देख कर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। रिकॉर्डिंग ऑन भी नहीं, दूसरी बार भी यही हुआ कि लाइक हल्का सा ऑन होके बंद हो गया अपने आप, बटन दब गया होगा मेरे से। बड़ा कलौल हो गया, बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है अभी। तो जैसे कि मैंने कल आपको दिखाया कि लाइक स्टेशनरी के रेट वगैरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे महंगे हैं, और महंगे हमें इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि हम अभी कन्वर्ट कर रहे हैं। बाकी देखो हिसाब से रेट, मतलब यहाँ पे थोड़ा तो कॉस्टली मेरे को भी लगे कन्वर्ट ना करे बिना भी, क्योंकि $15 $20 की एक डायरी छोटी सी, क्योंकि वो तो यूज़ भी नहीं होती किसी। सो लाइक उस हिसाब से तो कॉस्टली थे। बाकी देखो फ़ीस वगैरह की मैं बात कर रहा था कि लाइक फ़ीस निकलती है निकलती है। देखो मेरी फ़ीस है 36,000 है, $36,000, 18 lakhs और लाइक मोर देन दैट। सो लाइक इतनी देखो पूरी नहीं निकलती। पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि लाइक जैसे अब मेरा 3 साल का कोर्स है, अब जैसे मेरे को 3 साल बाद मेरे पे डिग्री आएगी, मेरे पे एक्सपीरियंस आएगा, तो उसके बाद मेरे लिए बहुत फ़ायदा है। लाइक जैसे अगर मेरा डिग्री ख़त्म होगी ना, मैं मतलब मतलब एंड टू एंड कट करके भी मतलब 1 साल में ऑलमोस्ट कवर हो जाता है सारा यहाँ पे, ठीक है ना। जब आपको कोई प्रेशर नहीं होगा, पढ़ाई का प्रेशर नहीं होगा, तो आप सारी चीज़ें कवर कर लोगे। तो लाइक मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप फ़ीस वगैरह का देखो, पर देखो बाहर निकलने का देखो ज़रिया ढूंढ लो। अगर आपने बाहर आया है, ऐसे टाइम वेस्ट होगा। मेरा भी 2 साल ऑलमोस्ट वेस्ट हुआ था, और मैं आया भी इतनी फ़ीस महंगी, मतलब मैं कह रहा हूँ बस बाहर निकलना, इतना ना सोचना। बाद में जैसे अगर आप फ़ीस, जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं साथ साथ ही, ठीक है ना, इतनी दिक्कत नहीं होती। पर एक बार आप बाहर निकलोगे, आपको चीज़ें पता लगेंगी खुद। जब आप चीज़ें देखोगे ना, अलग नज़रिया बने। मेरा ही पहले अलग नज़रिया था, अब अलग बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। तो बाकी जैसे फ़ीस वगैरह, आप मेरी तरफ से तो बाहर निकलो, फ़ीस वगैरह की इतना ना देखना। जैसे आपका कोर्स ख़त्म होगा तो लाइक निकल जाएगी फ़ीस, आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और बाकी देखो जैसे मेरी डिग्री है, तो मेरे को ये भी फ़ायदा है, मेरे को पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा 3 साल का ओपन। लाइक मैं जो मर्ज़ी कर सकता हूँ, वो कोई रोक टोक नहीं होगी बस, ठीक है ना। अब आप जैसे डिप्लोमा, मेरे से कई लोग पूछ रहे हैं, मैं डिप्लोमा लेके आता हूँ, तो लाइक डिप्लोमा में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं है। ये आपको मतलब एजेंट्स भी गलत चक्कर में पा देंगे, पर यहाँ पे बंद हो चुका है डिप्लोमा में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। सो लाइक मेरी मानो तो बैचलर लेके आना, क्योंकि डिप्लोमा के बाद आपको जैसे 1 साल की डिप्लोमा होगा तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, और आपको फिर जॉब ही ढूंढनी पड़ेगी कोई। अब बिना जॉब के आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो मेनली आपको मेरी मानो तो बैचलर लेके आना।
सो होप करता हूँ मैं आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे फ़ीस वगैरह के बारे में कि फ़ीस निकलती है नहीं निकलती, ठीक है ना। सो लाइक होप करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो बाय।